हेलो गाइस। सो इस वीडियो में हम देखेंगे टू स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक मतलब कि जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है इसमें दो ही स्ट्रोक होता है, तो उसके बारे में देखते हैं। एक्चुअल में क्या होता है ना, फोर स्ट्रोक इंजन जो हम लोग एक्चुअल बना के में यूज़ करते हैं उसका चार स्ट्रोक होता है। मतलब कि उसको हम लोग को कंप्लीट करने के लिए दो रिवोल्यूशन देना पड़ता है, लेकिन हमको पावर एक ही स्ट्रोक में मिलता है। तो ये बहुत जाती हो जाता है, कह सकते हैं कि दो रिवोल्यूशन दे रहे हैं, हमको पावर एक ही स्ट्रोक में मिल रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, कुछ मतलब कि हमने नहीं, साइंटिस्ट ने कुछ इन्वेंशंस किए हैं। इसके जरिए उन्होंने ये निकाला कि अगर हम एक ही रिवोल्यूशन में एक स्ट्रोक में पावर निकाल लेते हैं तो ये मेरे लिए यूज़फुल होगा, क्योंकि वो क्रैंक शाफ्ट जो होगा वो रोटेट करते रहेगा, उसमें अनइवन वेरिएशंस नहीं होगा, जिसके लिए हम लोग जो ये लगाते हैं फ्लाईव्हील, उसका साइज़ नहीं बढ़ाना होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने मतलब कि साइंटिस्ट ने टू स्ट्रोक इंजन को इन्वेंट किया। तो टू स्ट्रोक इंजन के कंपोनेंट्स के बारे में पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये बड़ा सा जो आपका दिख रहा है ना, इसको हम लोग सिलेंडर कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इसको सिलेंडर हेड कहते हैं। ये जो है मेरा स्पार्क प्लग। ठीक है, स्पार्क प्लग ये जो देख रहे हैं निकले हुए बाहर की ओर, ये फिन्स हैं, इसका भी काम देखेंगे अच्छे से। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं ये और ये पोर्ट है। जैसे कि फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होता था, भाल्व होता था, यहाँ पे एक भाल्व, यहाँ एक भाल्व रहता था, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। लेकिन इसमें हम लोग ने क्या किया, मतलब कि साइंटिस्ट ने क्या किया, सॉरी, उस भाल्व को निकाल दिया और उसकी जगह पोर्ट्स लगा दिए। पोर्ट्स मतलब कि होल कह सकते हैं, कुछ अलग चीज़ नहीं है इसमें कोई मेंटेन करना नहीं होता है। इसके लिए हम लोग को कैम शाफ्ट नहीं लगाना होता है। मतलब कि अगर आप टू स्ट्रोक इंजन को देखेंगे ना, अगर बाहर निकल के रखा हुआ है तो आप देख के बता सकते हैं ये टू स्ट्रोक इंजन है, क्योंकि उसमें भाल्व का कोई मैकेनिज्म होगा ही नहीं। उसमें जो हम लोग कैम फॉलोअर यूज़ करके रोकरा असेंबली रहता था उसका यूज़ करते थे, इसमें उसका यूज़ है ही नहीं। ये एकदम सिंपल टाइप का है। इसमें खाली हम लोगों ने पोर्ट मतलब कि होल्स लगा दिए और उसके जरिए हम लोग एयर फ्यूल मिक्सचर या फिर फ्यूल को या फ्यूल एयर मिक्सचर या एयर को ओनली ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो इसका ये है मेरा एक हैवी वेट जिसकी जो बैलेंस करके रखता है। ठीक है, हैवी वेट, ये है क्रैंक, और ये वाला जो चैम्बर दिख रहा है इसको कहते हैं क्रैंकेस चैम्बर। और ये है कनेक्टिंग रॉड। ठीक, और ये है पिस्टन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, नाम लिखा हुआ है। ये है ट्रांसफर पोर्ट। ठीक है, और ये है इनलेट पोर्ट और ये है एग्जॉस्ट पोर्ट। तो शुरू में क्या होता है, शुरू में हम मान लेते हैं एक पोजीशन किसका, पिस्टन का। तो पिस्टन मेरा ये जो नीचे वाला पोजीशन है इसको हम लोग बॉटम डेड सेंटर कहते हैं। बॉटम डेड सेंटर। और ये टॉप वाला जो पोजीशन है इसको कहते हैं टीडीसी, मतलब कि टॉप डेड सेंटर। ठीक, तो मान लेते हैं कि इनिशियल पोजीशन पिस्टन का कहाँ है, बॉटम डेड सेंटर पे। अब पिस्टन जो है धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है, पिस्टन ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम था ना, मतलब कि जो वॉल्यूम था इस क्रैंकेस चैम्बर में, वो धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है। अब वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है तो यहाँ क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। अब वैक्यूम क्रिएट होने से क्या होगा, बाहर में जो वैक्यूम क्रिएट मतलब कि जो यहाँ पे जो फ्यूल एयर मिक्सचर जो हम बनाए हैं कार्बोरेटर में, उसका प्रेशर ज़्यादा है और इसका प्रेशर कम है। तो हम लोग को नेचुरली पता है कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है हायर प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करता है। तो ये फ्यूल एयर मिक्सचर जो हम पेट्रोल इंजन के लिए बेसिकली देख रहे हैं, तो फ्यूल एयर मिक्सचर यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा, मतलब क्रैंकेस में फुल हो जाएगा। साथ ही साथ ये पिस्टन जो है ना मेरा टॉप डेड सेंटर की ओर मूव कर रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि ये साइकिल तो कंटिन्यूस चल ही रहा है, तो यहाँ पे पहले से फ्यूल एयर मिक्सचर प्रेजेंट होगा। तो वो फ्यूल एयर मिक्सचर को साथ ही साथ ये पिस्टन कंप्रेस भी कर रहा है। अब कंप्रेस करेगा तो क्या होगा, उसका प्रेशर और टेम्परेचर राइज करेगा। जो फ्यूल एयर मिक्सचर यहाँ पे रखा हुआ है उसका प्रेशर और टेम्परेचर राइज करेगा। ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर राइज कर रहा है। ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर राइज करेगा तो एक कंडीशन आएगा, जब उसका प्रेशर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, स्पार्क प्लग से स्पार्किंग कर देंगे। ठीक है, और स्पार्किंग हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर डेवलप होगा, जो क्या करेगा, उस पिस्टन को नीचे की ओर धक्का देगा। ठीक है, नीचे की ओर धक्का देगा, इसी स्ट्रोक में हमको पावर मिलेगा और फिर इसके कारण ये पूरा इंजन चलता रहेगा। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पावर मिल रहा है हमको, उस पावर के कारण क्या होगा, पिस्टन जो होगा टॉप डेड सेंटर से मेरा बॉटम डेड सेंटर की ओर आएगा।
पिस्टन मेरा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर आया, तो यहाँ पे फ्यूल एयर मिक्सचर पहले से प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि मैंने बताया कि जब ये ऊपर की ओर जा रहा था तो फ्यूल एयर मिक्सचर यहाँ पे आ गया था। अब ये फ्यूल एयर मिक्सचर जो यहाँ पे आ गया उसको वो दबाएगा, मतलब ये कंप्रेस करेगा, जिसके कारण ये फ्यूल एयर मिक्सचर यहाँ से कोई एक पाथ मिलेगा उसको, जिसको कहते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट पोर्ट से होके फिर ये सिलेंडर में आ जाएगा। अब यहाँ पे फ्यूल एयर मिक्सचर था, ठीक है, फ्यूल एयर मिक्सचर था, तो ये जो फ्यूल एयर मिक्सचर यहाँ से इंटर किया, यहाँ पे ये होगा बंट फ्यूल एयर मिक्सचर कह सकते हैं। तो ये फ्यूल एयर मिक्सचर जो होगा, देखिए इसका शेप हम कुछ इस तरीके से प्रोवाइड किए हैं कि ये जैसे ही इंटर करेगा ना, हाई वेलोसिटी से इंटर करेगा ये फ्यूल एयर मिक्सचर, और इसको प्रेस करेगा और पुश करके इस सारे एग्जॉस्ट को बाहर निकाल देगा एग्जॉस्ट पोर्ट से। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्कैवेंजिंग, क्या कहते हैं, स्कैवेंजिंग, ठीक है। फ्यूल मिक्सचर से धक्का के देखें बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये है 2 स्ट्रोक इंजन का बेसिक वर्किंग प्रोसेस, ठीक है। ये हमने जब बात किया जब ये पेट्रोल इंजन था, जब डीजल इंजन होगा तब क्या होगा, डीजल इंजन में भी सेम होगा, खाली यहाँ पे जब हम लोग पिस्टन को जो पिस्टन है बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर मूव करेगा, तो यहाँ पे जो मेरा फ्यूल एयर मिक्सचर आ रहा था उसकी जगह खाली एयर आएगा, ठीक है, एयर आएगा, और यहाँ पे एयर पहले से प्रेजेंट रहेगा, जिसको ये एयर पिस्टन कंप्रेस करेगा, और कंप्रेस करने से क्या होगा, उसका प्रेशर टेम्परेचर राइज कर जाएगा। तब हम लोग यहाँ से इसको ये स्पार्क प्लग की जगह तब वो फ्यूल इंजेक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है, मतलब फ्यूल इंजेक्टर यहाँ पे लगा रहेगा, और फ्यूल इंजेक्टर से हम लोग फ्यूल को इंजेक्ट कर देंगे, जिसके बंट होगा, हाई प्रेशर टेम्परेचर डेवलप होगा, फिर ये पिस्टन पे फोर्स लगाएगा, जिसके हम पिस्टन फिर टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर पहुँचेगा। अब इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे जो एयर था उसको वो कंप्रेस करेगा, और ये एयर ट्रांसपोर्ट पोर्ट से फिर वापस आएगा सिलेंडर में, और ये जो बर्न्ड गैसेस है उसको फोर्स करके एग्जॉस्ट पोर्ट की ओर निकाल देगा, जिसको हम लोग स्कैवेंजिंग कहेंगे, ठीक है। और अब कुछ और टर्म्स के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। ये सब मैंने बताया कि फिन्स है, क्योंकि पिस्टन सिलेंडर के अंदर जो होगा ना बहुत ही ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर डेवलप होगा, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डेवलप होने से क्या हो सकता है, ये पोर्शंस जो होगा मेल्ट होके इसके साथ पिस्टन के साथ चिपक जा सकता है, और पूरा पिस्टन जो होगा सीज हो जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो सिलेंडर का मटेरियल होगा वो कूल रहे, इसके लिए हम लोग फिन्स लगा देते हैं। फिन्स क्या करता है, एक्सटेंडेड सर्फेसेस होता है जो कि हीट ट्रांसफ़र रेट को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। अब देखते हैं कि 2 स्ट्रोक इंजन जो हम लोग यूज़ कर रहे थे उसका डीमेरिट क्या है। इसका बहुत ही ज़्यादा डीमेरिट ये है ना कि जब स्कैवेंजिंग होता है, स्कैवेंजिंग मतलब कि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एग्जॉस्ट गैसेस पहले से हैं और फ्यूल एयर मिक्सचर को एंटर करा है, तो वो उसके साथ मिक्स हो गया, जिसके कारण फिर जो नेक्स्ट स्ट्रोक में जो उसका बर्निंग होगा वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए इसमें डीमेरिट यही है, ठीक है। और भी बहुत सारे डीमेरिट्स हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।